रिजान, मुझे पता चला तुम्हारे पापा बीमार हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कैसे? रिजान, बताओ मुझे। बताओ क्या बात है रिजान, बोलो। रिजान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रिजान, आखिर बताओ बात क्या है? स्कूल के बच्चों ने मेरे बैग में कुछ रख दिया था। प्रेगनेंसी टेस्ट। मैंने बताया कि वो मेरा नहीं है। मैंने सबको बताया, लेकिन किसी को मुझ पे यकीन नहीं हुआ। मैंने पापा को भी बताया, पर पापा पापा हे ऊपर वाले, मदद करो। मेरी मदद करो। मुझे शक्ति दो, ताकत दो। चाय तैयार है। ठीक है, आ रहा हूं। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें सब्र रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा बेहतर होगा अगर उसे स्कूल भेजा जाए। दूसरे बच्चों के साथ खेलेगी तो उसका मन लग सकता है। हमने बताया हम खेलते हैं उसके साथ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। जब तक हम ये शादी वाला मामला नहीं सुलझा लेते, हम उसका एडमिशन स्कूल में नहीं करवा सकते। ठीक है, मैं कल जाकर ये काम शुरू करवाता हूँ। पापा ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जॉब दिलवाई है, इसलिए। अरे बाप रे, तुम्हें बोलना चाहिए था मुझे काम है। बताया, लेकिन उन्होंने कहा आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे फातिमा नूर, क्या हम कहीं कॉफी पीने चलें? ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। हम मिस्टर सादुद्दीन का वेट कर रहे हैं। चाय कॉफी क्या लेंगे आप? चाय चलेगी। 2 कप चाय और मेरे लिए 1 कॉफी। थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि आपकी क्लास में कल चेकिंग हुई थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर सादुद्दीन, आपने रिजान की फैमिली से उस टेस्ट के बारे में बात की थी जो उसके बैग में मिला? जी हाँ। क्या आपको भी इस बारे में पता था? आधा अधूरा। अब मुझे ये जानना है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता होना चाहिए? ऑफ कोर्स पता होना चाहिए था। आप सही कह रही है, लेकिन जब मैं आपके रूम में आया तो आप जा चुकी थी, इसीलिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने हमें इसलिए बुलाया था
एक्सक्यूज मी? मुझे लगा था इस डिस्कशन का सब्जेक्ट रिजान होगी, लेकिन आप तो नहीं, बिल्कुल नहीं, रिजान की ही बात है। मतलब हम अब उसकी क्या मदद कर सकते हैं या फिर कैसे उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं? मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया मिस तुर्का। मैंने उसकी फैमिली को बताया और उससे भी बात की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता इसके अलावा। मिस तिजेन उससे फिर से बात करना चाहती हैं। मिस्टर मेहमद, उसके क्लास टीचर होने के नाते आपको भी उससे बात करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता? अब देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। हमने सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की। हमें पहले बच्ची से बात करनी चाहिए थी। ठीक है, फैमिली को बताकर सही किया आपने, लेकिन हमें रिजान से पहले सच जानना चाहिए था। आपने उसकी फैमिली को क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमें उसके बैग से टेस्ट किट मिला है और वो ये कह रही है कि वो उसका नहीं है। ओह अच्छा, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फैमिलीज रिजान और बाकी बच्चों को हमारे भरोसे यहाँ भेजते हैं। बच्चों को उनकी फैमिली ज्यादा सिखाती है या हम सिखाते हैं? अगर किसी बच्चे को स्कूल में कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम क्या करते? बच्ची का हॉस्पिटल ले जाकर टेस्ट करवाते? क्या करना चाहिए था मुझे समझ नहीं रहा। उसकी फैमिली को बिना बताए? मेरे ख्याल से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू था। जितना करना था मैंने किया। मैंने ये नहीं कहा कि हमें खुद सॉल्व कर लेना चाहिए था। हमें पहले पूरी बात समझनी चाहिए थी, उसके बाद ही उसकी फैमिली को बुलाना था। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको लगता है रिजान सच में प्रेग्नेंट है, और मैं कह रहा हूं अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब क्लास में जाकर इस बारे में बात करने से अच्छा हम उसे ऑफिस बुलाते। हम ऐसा भी जरूर करेंगे, लेकिन पहले क्लास से बात कर लेते हैं। मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सबको। एक मिनट रुको, तुम किसके भाई हो? रेजान का भाई हूँ। सुना सब लोगों ने? बताओ किसने उसके साथ ऐसा किया? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, चाकू छोड़ दो। छोड़ो। रुकिए, पुलिस को मना कर दीजिए, हम पहले बात करेंगे। मिस्टर मेहमद, आप ठीक हैं? मुर्शिद, आपके हाथ से खून बह रहा है, खून। ओह नो। कोई बैंडेज या कपड़ा दो। समझ गया हैर खान, समझ गया। ठीक है। क्या कहा उन्होंने? जब हमने यहाँ आने की सोची थी तो मैंने वहां के एक पुलिस वाले को नजर रखने के लिए कहा था। उसी का फोन था। इस्तांबुल में कादर के खिलाफ एक बच्ची को अगवा करने की रिपोर्ट दी गई है। चिंता मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं, हम संभाल लेंगे। पहले मैं शादी का ये काम शुरू करवाता हूँ। ओह, आज तुम पार्क नहीं जा रही हो क्या? जा रही है, अपनी प्यारी बच्ची को झूला झूलाऊंगी मैं, है ना? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कॉलरशिप मत दो। जिसे दे रहे हो उसका फैमिली बैकग्राउंड तो चेक करो। वो कैसे लोग हैं, क्या करते हैं।
आपने देखा ना, वो लड़का यहाँ चाकू लेकर आ गया। स्कूल को एक तमाशा बना दिया उसने। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है स्कूल में। क्या हो रहा है ये? तुम्हें पैसे मिल गए तो तुम घर पर क्यों नहीं रहते? हाँ, उसे हर जगह बीच में आना होता है। पता है उसने क्या कहा? मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। खुद को क्या समझता है पता नहीं। हम बाल बाल बच गए, कादिर टीचर घायल हो गए हैं। क्या? अरे छोड़ो ये सब बातें। वो हमेशा नाटक करता रहता है। मुझे यहाँ वहाँ चोट लगी है, ऐसा वैसा। रोज देखता हूँ सारा दिन यहाँ बैठकर नाटक करता है। और ये सब गड़बड़ उसी के आने के बाद हुई है। बस ऐसी बातों के साथ ही उसका हर रोज नाटक चलता है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। अब तुम बताओ, इसे यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? और हम लोग यहाँ सालों से जी जान से काम कर रहे हैं। हाँ? और वो 2 दिन में आके यहाँ के सारे रूल्स ही बदलवाना चाहता है। ये लो, ऐसे लगा लो। हेलो हेलो, आइए आइए आइए, अंदर आ जाइए। आइए आइए ना, Thanks. आइए आप भी आइए। लेटे रहिए, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं नहीं, आपका स्वागत है। मैं हॉस्पिटल से अभी आया हूँ। मुझे वहीं रख रहे थे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जल्दी ठीक हो जाइए। कादिर टीचर मेरे लिटरेचर टीचर हैं पापा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। आप लोग इस तरह से खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। मुझे पेंटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। इंसान को कुछ चाहिए तो वो टाइम निकाल लेता है। तो तुम कह रही हो कि पेंटिंग के लिए 1 घंटा निकालूं मैं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरी तरह से पेंटिंग में घुस जाता हूँ, या तो कर ही नहीं पाता। तो ये कह रहे हो तुम ये करोगे ही नहीं? ये भी अच्छा ऑप्शन है। तुमने कोई म्यूजिक बनाया क्या? तो फिर मुझे क्यों ज्ञान दे रही हो? अहमद, मैं ठीक नहीं हुई हूँ, थोड़ी दया तो दिखाओ। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो फातिमा नूर। ऐसा मत करो, तुम बहुत मोटी भी हो रही हो। देख रही हो खुद को? मॉम सारा दिन कुछ खिलाती रहती हैं। दिन भर खाने की जरूरत नहीं। देखो, बात करते करते तुमने कुकीज भी खत्म कर दी। लेकिन तुम मुझे गलत ड्रॉ कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। मेरी नजर में तुम हो। अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। देखिए उस्मान भाई, कुछ भी हो सकता है। वैसे हमने बोरा के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। वो बहादुर लड़का है। उसे डर था आपको कुछ होना जाए। उसकी बहन के साथ जो भी हुआ, उसकी वजह से वो नाराज था। मैंने अपने बच्चों पर हाथ तक नहीं उठाया है टीचर। मैंने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान से पाला है। उनके लिए बहुत मेहनत की है। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए इनकी परवरिश मैं अच्छे से कर पाया हूं। मैं कभी इन्हें डराना नहीं चाहता था। मैं एक दोस्त की तरह इनके साथ रहा हूं। बताइए मैंने क्या गलत किया टीचर? नहीं, आप गलत नहीं थे। दोनों बोरा और रिजान बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने बहुत अच्छी परवरिश की है दोनों की। आपको गर्व होना चाहिए मिस्टर उस्मान। कल तो हमारी जान ही निकल गई थी टीचर। मैं तो इस बारे में सुनकर सदमे में ही चली गई थी। उसका भाई और क्या करता, उसने सब कुछ सुन लिया था टीचर। रिजान कह रही थी कि किसी ने मजाक किया था, लेकिन ऐसा मजाक कोई कैसे कर सकता है टीचर? इसके पापा मौत के मुंह से लौटे। वो ऐसे ही बहुत बीमार रहते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, ऐसा कोई मजाक होता है? कोई इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए।
ये किसने किया है मैं पता करके रहूंगी। बेटा रिजान, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं। आप तकलीफ मत कीजिए, आराम कीजिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आए टीचर इसी बात की मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए टीचर, आपके लिए मैंने खुद बनाया है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए है। नहीं मिस्टर ओस्मान, मैं ये नहीं ले सकता। हमारे गांव में ऐसा मानते हैं कि इसके मोती गिनते नहीं है, और हमारा मानना है इसके अंदर अच्छा नसीब होता है। किसी को देने से ये बहुत शुभ हो जाता है, इसीलिए। हमारी अब खैर नहीं। तुम्हारी बहन भले ही हमें छोड़ दे, लेकिन कादिर नहीं छोड़ेगा। उसके भाई ने स्कूल में आकर टीचर को चाकू मार दिया। हाँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे हुआ? अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम सभी के सभी पकड़े जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। बस करो अब, लड़कियों की तरह बातें करना बंद करो। शांत हो जाओ, मैं जाकर बात करता हूँ उनसे, देखते हैं आखिर हुआ क्या है। इतनी भी गहरी चोट नहीं लगी है। हाँ, लेकिन आपको स्टिचेस लगी हैं। तो क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। किस लिए? आज आपने मेरे भाई की जान बचाई है। कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मुझे नहीं लगता। मिस्टर सादतन तो बाहर खड़े खड़े सारा ड्रामा देख रहे थे। हमें बच्चों से बात करनी चाहिए। समझ नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम जब बच्चे थे तब हम ऐसे नहीं थे। हम तो इनसे बिल्कुल अलग थे। आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, जैसे जिंदगी में इन्होंने बहुत दुख देखे हुए हैं। ये इस बात को नहीं समझते कि अभी तो इनकी बस शुरुआत है। कहते हैं आपकी आत्मा आजाद नहीं हो सकती जब तक दर्द न झेले। शायद इसलिए वो दिखाना चाहते हैं हमें और अपने दोस्तों के सामने, खासकर अपने दोस्तों के सामने। शायद वो चाहते हैं कि उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए और समझा जाए। पता नहीं। हेलो, कैसे हो कादिर? दरअसल एक गड़बड़ हो गई है। उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है। बेकर का कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की को किसी और से प्यार है, इसलिए वो शांत थी। जब बात बिगड़ी तो उसने सच बताया, लेकिन अब वो मना कर रही है। ये तो तभी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। खैर छोड़िए, शायद ये सब किस्मत में नहीं था। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मिस्टर मेहमद, मुझे नहीं लगता आप मुझे समझ पाए हैं। आज तो हमने सारा वक्त साथ बिताया है। इस जगह को देखिए, आज तो हमने साथ चाय भी पी है।
मेरे ख्याल से अब तो हम एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं, है ना? मतलब वो इतना जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल ना सकूं। मेरी एक बेटी है, अच्छा, मुझे नहीं पता था। कितनी बड़ी है वो? 6 साल की। दरअसल वो मेरी असली बेटी नहीं है। ये बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो चलकर एक एक कप चाय और पीते हैं। अब क्या कहना है तुम्हारा? शायद तुम सही कह रहे थे, ये बकवास आइडिया था। मैंने तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें सुकून तो मिला। तुम बचपन से ही ऐसी हो। याद है हम रात भर भटके थे क्योंकि तुम्हें सिर्फ सुजुक खाना था। मैं वहाँ अकेली भी जा सकती थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो होता है वो किए बिना तुम मानती नहीं हो। बचपन से ही जिद्दी हो तुम। तो मुझ में कुछ नहीं बदला है। और यही तो खास बात है। पर तुम शिकायत कर रहे हो। किस चीज की? अभी कहा कि मैं तुम्हें घुमाती थी। हाँ, तुम वही करती थी। एहसान ही दिखाना था तो मेरे साथ क्यों आते थे? क्योंकि ओह, मैं तो डर ही गई। पानी पियोगी तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब हम चले, वहाँ चलकर देखते हैं और फिर वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। और जब उसने शादी से मना कर दिया तो अब मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब उसे ये बात पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी। मिस्टर मेहमद, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने वकील से बात करूं। शायद वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसमें परेशानी कैसी? और आप वैसे भी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। मैं भी तब तक वकील से बात कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपने जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। अब चले, हमें वापस स्कूल भी जाना है। देखते हैं वो कन्फेस करते हैं या नहीं। चलिए। पूछोगे नहीं तुम्हारी दोस्त कैसी है, उसके पापा कैसे हैं? रिजान मेरे दोस्त नहीं है टीचर। हाँ, लेकिन मुझे दुख मतलब है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हारी वजह से एक आदमी मर गया होता। टीचर, मेरा इससे कोई लेना देना तुम्हें नहीं। समझ नहीं आ रहा है तुमने जो किया वो कितनी घटिया हरकत थी? टीचर, मैं देखो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत बहादुर हो, क्यों? लेकिन एक लड़की की बेइज्जती करने वाला कभी बहादुर नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। जाकर अपने साथियों को बता दो। इस बारे में सोचो जरा। तुमने जो किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी आप। नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ भैया बोलो। अहमद, आज तुम आ रहे हो? हाँ भैया, मैं आ रहा हूँ। बस अभी फातिमा नूर को ड्रॉप किया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। भैया, आपने हैरी अंकल को कुछ नहीं बताया ना? नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं बताया। भरोसा करो, कुछ बताऊंगा भी नहीं। उन्होंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर बुलाया। वहाँ सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, उसे कुछ मिला तो नहीं ना अब तक? नहीं भैया, क्या मिलेगा उसे? वो आदमी बियोगलू में भी नहीं है। कुछ दिन में वो हार मान लेगी। लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप ये बात हैरी अंकल को मत बताइएगा। वैसे भी मुझे झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा है। देखो ऐसा मत सोचो अहमद, तुम पहले ही उसकी बहुत मदद कर रहे हो। वो आदमी उसे क्या संभालेगा जो अब तक उसे मिलने तक नहीं आया? पता नहीं भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है तो मिलते हैं। हाँ हाँ, ये रहा। थैंक यू वेरी मच। घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। मेरी बच्ची सुकरान। अच्छा, बेटा कैसी हो तुम? खाना खाया तुमने? हेलो शुक्रान बेटा, मैं तुम्हारे पापा की फ्रेंड तुर्कान। ये तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ। आप भी अंदर क्यों नहीं आती? हेलो, आप मिस आयसे हैं ना? कदीर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? बसरी जरा बाहर आओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, परेशान मत क्या होइए। हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं भैया, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू। और आप मिस्टर बसरी हैं, राइट? आपका स्वागत है। थैंक्स। हेलो। मिस तुर्कान स्कूल की ओनर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वेलकम वेलकम प्रिंसिपल साहिबा। वैसे मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ स्कूल की। तो फिर आपको क्या कहूँ? तुर्कान कह लीजिए। ठीक है तुर्कान बेटा, खाना तैयार है, चलो। नहीं आज नहीं, किसी और दिन। खाना गर्म है, सब कुछ तैयार है, चलिए। वैसे ये बड़े बूढ़े हैं लेकिन कबाब बहुत अच्छे बनाते हैं। ऐसे कबाब कहीं नहीं मिलते। आ जाओ। आप इतनी दूर आई हैं, बिना खाए तो नहीं जाने देंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं कबाब को कैसे मना कर सकती हूँ? बिल्कुल, आइए। शुक्रिया। एंजॉय करो।
मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। हाँ, मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कभी कभी परेशान करती हो लेकिन शुक्र है हम सब यहाँ पर उसके साथ हैं और फातिमा नूर भी ठीक हो गई। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, हम उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसने ऐसे हालात में फातिमा नूर की बहुत ज़्यादा मदद की है। अच्छा चलिए हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। तुमने कभी सोचा है क्या, जब तुम उसे मिलोगी तो क्या बोलोगी? पता नहीं, मेरे दिमाग में हर बार बहुत कुछ चलता रहता है पर हर बार कुछ अलग आता है। जैसे कि कभी मैं उसे थप्पड़ मारती हूँ, कभी उस पर चिल्लाती हूँ, मेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ उस पर, और कभी कभी उससे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों क्यों क्यों। कभी उसे सिर्फ देखती हूँ बहुत देर तक बिना नजर हटाए, जैसे मैं उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतरकर सच्चाई देखना चाहती हूँ। अहमद, पहले जब मैं देखती थी तो हमेशा उसे गले लगाती थी और सोचती थी कि अब हम कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन वो फीलिंग तो अब जा चुकी है पूरी तरह से। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अब सोच भी नहीं पाती कि पहले की तरह मैं उसे कभी गले लगाऊंगी। तुम सोच रहे होगे कि फातिमा नूर कितनी पागल है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं अहमद, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब भी तुम उससे प्यार करती हो, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, है ना? आप अभी उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन क्या फायदा। किसी मरे हुए इंसान को प्यार करना मतलब खुद मरना, लेकिन अपनी बेटी के लिए जीना पड़ता है। आप बहुत अच्छे पापा हैं। और आप बहुत अच्छी बहन हैं। मुझे लगता है रिजान वाले केस में कहीं ना कहीं सफाक भी शामिल है। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस हद तक भी गिर सकता है। पता नहीं उसे कैसे संभालूं। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और सब कुछ कन्फेस करेंगे। देखते हैं। दीदी अभी घर पर नहीं है, मैंने कहा ना। तुम्हें समझ में नहीं आती बात? भाई तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा था अगर हमने कन्फेस नहीं किया तो वो सबको सच बता देगा। उसे जो करना है करने दो। वो चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। भाई उसने आज तुम्हारी जान बचाई है, वो हीरो बन चुका है। सबको पता है हम कैसे हैं, सब हमें जानते हैं। और तुम्हें क्या लगता है सब उस पर यकीन करेंगे या हम पर करेंगे? हाँ, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। आखिर वो मेरी बहन है, स्कूल भी मेरे पापा का है। वो हमारे क्या बिगाड़ लेंगे? तुम पागल हो? एक सेकंड के लिए शांत रहोगे? हमेशा डरते रहते हो। मैं दीदी से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। जरा रुको, मुझे लगता है वो आ गई है। फोन रखो, वो आ गई है। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कहाँ थी अब तक आप? तुम्हें क्या मतलब?
क्या मतलब से क्या मतलब है आपका? दीदी, उस आदमी ने आज मुझे मार दिया होता, आप भी तो वहाँ थी, आपने खुद देखा। आपके सब कुछ देखने के बावजूद आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, और आप अब तक घर क्यों नहीं आई? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो सफाक? जैसे? मैं मिस्टर मेहमद के साथ थी। तो क्या? मुझे अपने वकील से बात करनी है, हम बाद में बात करते हैं। आप वकील से क्यों बात कर रही हैं? दीदी, एक मिनट रुकिए। दीदी, दीदी, मिस्टर मुमताज, गुड इवनिंग। माफ कीजिएगा मैंने इतनी रात को फोन किया, लेकिन एक इमरजेंसी है। थैंक यू। मेरे एक करीबी दोस्त एक प्रॉब्लम में है। उनकी एक बेटी है, लेकिन वो उसके असली पापा नहीं है। हाँ, उनके पास लीगल कस्टडी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे। नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो कानून के हिसाब से उन्होंने बच्ची को किडनैप किया है। उनका नाम मेहमद कादिर उलजैक है। क्या पता कर सकते हैं कि पुलिस ने अपना काम शुरू किया है या नहीं? सर यार, सुले स्ट्रीट नंबर 45 में रह रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग टू यू टू। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, कैसी हो तुम? अब पहले से बेटर हूँ। मॉम प्लीज अब बस कीजिए, मैं और नहीं खाऊंगी। मैं इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है मैं ये तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आई हूँ। ये बहुत हेल्दी है। हाँ, तुम स्कूल जा रही हो? नहीं नहीं, मतलब मैं पहले स्कूल जाऊंगी, फिर वहां से जल्दी आकर शॉपिंग के लिए जाऊंगी। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। नई जॉब लगी है तुम्हारी, जाओ और खूब सारी शॉपिंग करो। मैं आपकी हेल्प करूं? ठीक है, इसे यहाँ रखो, ऐसे ऐसे। अब ले जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, जल्दी जाग गए? मैं सोया ही नहीं। वैसे आज इतने खुश क्यों लग रहे हो तुम? ऐसे ही, एप्पल की वजह से। आज तुम्हारी और मिस्टर मेहमद की मीटिंग होने वाली है। काश ऐसा ना हो। इसका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। अब गड़बड़ ना हो, बस इतना ही तो चाहता हूँ मैं। कुछ गड़बड़ क्यों होगी? क्या बात है? मुझे कैसे पता होगा कोई गड़बड़ क्यों होगी? यही लाइफ है। सफाक, क्या किया है मुझे अभी बता दो। मैंने एक चोर को पकड़वाया है। मैंने कानून के हाथ में एक क्रिमिनल को सौंपा है। मेरा मतलब, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैंने आपके स्कूल की इज्जत बचा ली। एक्चुअली मैंने तो हमारे स्कूल की इज्जत बचा ली। ऐसा करके मैंने सही किया ना? सफाक, क्या किया है तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कादिर को अंदर करवा दिया, बस। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक झूठा है। वो स्कूल में हमेशा ईमानदारी और न्याय की बातें करता है, लेकिन असल में खुद एक बच्ची को किडनैप करके बैठा है। वो हमें सिखाता था कि डर क्या है, और लाइफ को लेकर बड़े बड़े लेसन्स देता था। अब वो खुद देखेगा कि जेल की हवा कैसी होती है, तब उसे पता लगेगा लाइफ का असल डर क्या होता है। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है दीदी। गलती की सजा तो मिलेगी उसे। चलिए पापा, हमें निकलना होगा। तुम इस घर के मालिक कब बन गए? आपने क्या कहा पापा? मैंने पूछा तुम इस घर के मालिक कब बने?
अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो तुम अब भी एक बच्चे हो। मेरे पीठ पीछे खेल मत खेलो। नहीं पापा, मैं तो बस फातिमा नूर और अहमद जो मिलकर कर रहे हैं उसमें तुम भी शामिल हो। एक बार बता तो देते। फातिमा नूर की बात कर रहे तो वो बात मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अहमद उसके साथ था। वो उस आदमी को इतने बड़े शहर में अकेले कैसे ढूंढ पाती, इसलिए मैंने। निहत, तुम आज के बाद अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे और हर बात मुझे बताओगे। तुम अभी मर्द नहीं बने, अब भी तुम मेरे सामने बच्चे ही हो। ठीक है, लेकिन पापा मेरे पीठ पीछे खेल मत खेलना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। इतने परेशान मत हो। यूसुफ की एक बहन है, हम उससे पूछेंगे, ठीक है? हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता है मुझे। मेरा प्यारा बच्चा आ गया। पापा की आंख का तारा, आयसे की आंख का तारा, बसरी दादा की आंख का तारा। तुम गए क्यों नहीं? आज देर हो गई। जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इस लड़की को खाना है। हाँ? ये क्या चल रहा है कादिर? हम लोग मोहम्मद कादिर को ढूंढ रहे हैं। जी मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आपके नाम से एक छोटी बच्ची की किडनैपिंग कंप्लेंट है। ले चलो इन्हें। रुकिए, जरूर कोई गलत फहमी है। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बच्ची को डरा रहे हैं। रुकिए सुकरान। लेकिन ऑफिसर, मैं आपसे कह रहा हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात छोड़ दीजिए। मेरा हाथ छोड़ो ऑफिसर। सुकरान, डरो मत, सब ठीक है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है? सुकरान, बिल्कुल डरना नहीं। छोड़ो मुझे, बस 2 मिनट दीजिए। छोड़िए। सुकरान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। बसरी भैया, सुकरान को बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना प्लीज। घबराओ नहीं,